अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। रन चीज में यहाँ फाइनल मैच के अगर मैं DPL दीरी प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड की बात करूं, यहाँ टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग की थी अलहुदा की टीम ने। 20 ओवर डालकर इस टीम ने 217 रन कंसीड किया। 218 का है हदफ। टिडुरा स्पार्टन्स के लिए 218 रन डिफेंड करने के लिए वो तैयार है। और ऐसे में रन चीज में अलहुदा की सलामी जोड़ी बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। दोनों ही अपने क्रीज पर आ चुके हैं। अलहुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम के यूनिस लेफ्टी और सोहेल बट के रूप में, और बाबर शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से डिडोरा स्पार्टन्स की तरफ से। डिडोरा स्पार्टन्स की तरफ से ना आज वो सैकड़ा ठोका था अपने बल्ले से। समीर वानी की शानदार इनिंग, 106 रन की अनबीटन, जिसकी बदौलत 200 से ज्यादा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई थी इस फाइनल मैच में डिडोरा स्पार्टन्स की टीम। अब अच्छी बॉलिंग करनी होगी, साथ साथ फील्डिंग भी। और वही अगर मैं अलहुदा की टीम की बात करूं तो इनको यहां से ना अच्छी शुरुआत की जरूरत है। ये वाली गेंद थोड़ा सा शॉर्ट और शरीर पर डाली हुई, जिसे पुल करने के थे बैटर सोहेल बट, बीट हो गए। तो बाबर शुरुआत से ही डराने की कोशिश कर रहे हैं सोहेल बट को। आज तो एक अच्छी इनिंग खेलनी होगी सोहेल को, पार्टनरशिप की जरूरत शुरुआत से। लेकिन बाबर की अभी तक जो बॉलिंग है ना, वो राइट ऑन द मनी बॉलिंग कर रहे हैं 3 सिटमों के दायरे में। जानते हैं कि वो अगर विड़ित देंगे तो फिर बख्शेंगे नहीं। सोहेल बट कमाल का खेलते हैं। अलहुदा की ये सलामी जोड़ी बड़े टाइम से शुरुआत करती है। ये दोनों ही अपनर्स अलहुदा के लिए शुरुआत करते हैं। सोहेल बट अफ्तमाक हो गए हैं, और साथ साथ यहाँ टीम अलहुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम भी। और ये हमारे स्कोरर यामिन साहब को शायद नींद आ गई है। ये खाने के बाद ना अक्सर नींद ही आती है, इसीलिए उसको जगाया गया है। अब यामिन बता रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 3 गेंदें हुई है, तो 3 गेंदों के बाद ना ये स्कोर का जहां तक सवाल है, 1 है। और अब वाइड बॉल का भी अंपायर ने कर दिया इशारा। ये सोहेल बट के साथ कौन है? ये यूनिस लेफ्टी है ना, यूनिस लेफ्टी। और उसके अलावा गेंदबाजी में बाबर पहला ओवर डाल रहे हैं। तो रिजवान साहब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सोहेल ने डॉट खेली पहली गेंद, दूसरी भी डॉट हुई, तीसरी पर सिंगल मिला था। उसके बाद ये यूनिस ने शायद वाइड के बाद ना वो डॉट बॉल खेला, यानी कि 2 रन हुआ है स्कोर। और इस बार जाएगी फाइनल की तरफ एनआरएच लेती हुई, स्टंप्स के नजदीक से होती हुई। बाबर अनलकी रहे और ये खुशकिस्मती ने साथ दिया बैटर को। पहला 4 यूनिस लेफ्टी के बल्ले से आता हुआ, और रनचेज का पहला चौका यूनिस लेफ्टी ने दागा, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंट थे नहीं स्ट्रोक में। यूनिस लेफ्टी के साथ साथ रिजवान लेफ्टी भी हमारे साथ ही है, कमाल के डैशिंग लेफ्टी। और यूनिस को आज एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी रिजवान, तब जाकर बात बनेगी। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। ये बाबर जानते हैं कि यूनिस को अगर आप थोड़ा सा लेग स्टंप पर बॉल डालेंगे ना, फिर घुमाते हैं लेग साइड में, रिस्ट वर्क बड़ा अच्छा रहता है। कलाइयों पर शानदार खेलते हैं अगर मैं यूनिस लेफ्टी की बात करूं। तो पहला ओवर हो गया मुकम्मल। इसी के साथ बाबर ये एक और बॉल डालने के लिए तैयार है। शायद उनको भी इल्म नहीं था। तो पहली वाइड थी शायद इस ओवर की, पहली बॉल वाइड थी। इसका मतलब रन अभी 7 हुए हैं, 7 रन हो गया स्कोर। जी हाँ, 7 हो गया स्कोर पहले ओवर के इख्तिताम पर, क्योंकि ये पहली बॉल वाइड थी, उसके बाद बीच में एक और वाइड। चौका सिंगल कोई नहीं आया, सिंगल एक आया, और ये 2 वाइड्स हुई थी शायद बीच में। 7 ही होना चाहिए स्कोर, अब ठीक हो गया है स्कोर। तो बाबर ने पहले ओवर में 7 रन कंसीड किए। अगर आप 218 को डिफेंड कर रहे हैं, आप पहले ओवर में 7 रन देते हैं तो नॉट बैड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है। और गेंदबाजी में ना वो
सेंचुरियन को बुलाया गया है। समीर वानी SK 1 नंबर का उन्होंने जर्सी लगाई है। पहली बॉल बड़े शॉट के लिए गए थे जिनकी पिच तक पहुंचकर, लेकिन गेंद ना थोड़ा सा गिरने के बाद अंदर की तरफ नहीं बल्कि थोड़ा बाहर ही निकली। टर्न था इसमें। सोहेल बट बच गए बाल। सोहेल को संभल कर खेलना होगा। सोहेल का फ्लिक शॉट हवा में उठा, फील्डर जा रहे हैं कैच करने के लिए, लेकिन स्क्वायर लेग डीप में पहुंचने के साथ ये शाहिद शफी ने गिरा दिया कैच। काफी ऊंची गई थी बॉल और ऐसे में एक मौका था आपके पास खुद को बैलेंस करना, उसके बाद ये कैच लेना, लेकिन मैं समझता हूं कि गेंद तक पहुंचते ना बड़ी देर हो गई और इम्बैलेंस हो गए वहां फील्डर, इसीलिए कैच गिरा। रफीक साहब हमें देख रहे हैं। रफीक साहब थैंक यू वेरी मच। निवास से चीफ ऑर्गेनाइजर। अगली गेंद फुल टॉस, इसे हॉप बल्ले के बीचों बीच लेते हुए अगले कदम पर आकर ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पर बाबर के पास। रफीक पिलवामा थैंक यू वेरी मच। वासिक बल भी आपने कॉल किया था, अनफॉर्चुनेटली मैंने आपकी कॉल को रिसीव नहीं किया क्योंकि मैं उस वक्त बिजी था, तो इंशाल्लाह कॉल बैक आपको किया जाएगा, डोंट वरी। 2 पर सोहेल यूनिस का एक और कैच छोड़ा गया पॉइंट पर। ये किसने कर दिया ड्रॉप? ये नवीद शायद जिन्होंने गलती कर ली। दूसरा भी गिरा दिया कैच, वो भी एक घातक बल्लेबाज इशफाक अहमद जिन्होंने गलती की, जो कि शुरुआत करते हैं डिडोरा स्पार्टन्स के लिए। इसका मतलब ये जो बॉलर है ना, इन्होंने 1 नहीं 2 मौके, और इस बार हो ये भी लगभग चांस था, हाफ चांस कह सकते हैं। हाथों के ऊपर से निकलती हुई स्क्वायर लेग है, उस पर फ्लैट छक्का निकलता हुआ। ये सर पर कफन बांध कर आए हैं आज, जिस हिसाब से खेल रहे हैं ना सोहेल बट। और ये वाला दिलेराना शॉट था, पहला 6 रन चेज का इस ओवर का पहला निकलता हुआ सोहेल के बल्ले से। लेकिन ये बात तो अब तय है कि सोहेल को ना किस्मत की देवी बड़ा साथ दे रही है, उनके ऊपर मेहरबान है। फाइन गई बॉल, पैड को लगती हुई 6 के बाद मिला चौका। इस ओवर में अच्छी बॉलिंग हुई लेकिन फिर भी रन बने 12। पहले में 7, दूसरे में 12, 2 के बाद अलहुदा का स्कोर 19 किसी भी नुकसान के बगैर। लेकिन दूसरे ओवर में ना वो दुर्घटनाएं घटी, एक तो कैच गिरा, उसके बाद एक और गिरा, फिर वो छक्का जब लगा था तो स्क्वायर लेग के फील्डर वहाँ शाहिद शफी उछले थे ज़रूर कैच करने के लिए, लेकिन उनके ऊपर से निकलती गेंद गई 6 रनों के लिए। नाजिम अरशीद भाई सबका बहुत बहुत वेलकम। 199 रन्स की भी ज़रूरत है। बाबर दूसरा ओवर डालने के लिए आया है अपने कोटे का। 8 में 12 सोहेल बट यूनिस लेफ्टी ने 5 रन बनाए हैं, उसमें एक चौका भी लगाया, लेकिन वो इनर एज की सूरत में लॉन्ग ऑन को शायद अब जी हाँ पीछे रखा गया है। लेग साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग, एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट भी है, और उसके अलावा एक लॉन्ग ऑन वाइडिश पे खड़ा कर दिया गया है फील्डर को। ऑफ साइड में एक स्लिप, थर्ड मैन गली, पॉइंट से लेकर ना ये कवर, एक्स्ट्रा कवर का इलाका पूरी तरह से वैकेंट है। लॉन्ग ऑफ पर है पीछे एक फील्डर, राउंड द विकेट। पहली गेंद इसे ना अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश की थी, ये सोचकर कि मिड विकेट का फील्डर अंदर है उसके ऊपर से मारे यूनिस लेफ्टी, लेकिन वो नाकाम हुए। पहली बॉल हो गई डॉट, राउंड द विकेट। बाबर शॉर्ट रन अप के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। ये वाली तो गुड लेंथ थी, इस पर भी हदफ था मिड विकेट का, लेकिन यहां भी कामयाबी मिली नहीं। देखिए अंधाधुना बल्ला नहीं चला सकते, आपको गेंद की लाइन में आकर उसके बाद गेंद को टाइम करना होता है शुरुआत में। हो क्या बॉलिंग हो रही है, क्या स्पॉट पकड़ा है बाबर ने। ये बाबर राउंड द विकेट आकर ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद को गिरा रहे हैं, और ऐसे में स्ट्रगल कर रहे हैं यूनिस लेफ्टी। काफ़ी दबाव का शिकार, और ऐसे में एक चांस है यूनिस को बाहर भेजने का यहाँ, कि वो गलती कर रहे हैं, गलतियाँ हो रही है उनसे। तो मैं समझता हूँ कि सोहेल को ना विकेट के बीच में बुलाना चाहिए यूनिस को। 3 बार ना इन्होंने लेग साइड की तरफ स्ट्रोक लगाने की कोशिश की ऑफ स्टंप से बाहर इस गेंद पर, तो थोड़ा सा आपको खुद को सेट करना होगा। फ्रंट फुट पर आकर आपको सीधे बैट का इस्तेमाल करना होगा। लेट खेला,
तीसरा कैच छोड़ा गया तीसरे ओवर में ही। यहाँ अगर डडूरा स्पार्टन्स को कोई टीम यहाँ से पीछे धकेल सकती है ना, वो उनकी फील्डिंग, बड़ी ऑर्डिनरी फील्डिंग उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब दोनों ही ओपनर्स के कैच ड्रॉप कर दिए गए। बाबर करे तो क्या करे, जब तक विकेट कीपर और फील्डर साथ ना दे आपको, बड़ा मुश्किल है आपके लिए विकेट चटकाना। ये 4 डॉट्स के बाद बाबर ने एक चांस बनाया था, लड्डू जैसा कैच स्लिप में ड्रॉप कर दिया फील्डर ने। अब हैमर किया इसे, गैप में गई और ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर फील्डर आकर लगभग ये सोहेल थे, सोहेल बशीर, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। पहली 4 गेंदों से कोई रन नहीं बना, 5वीं पर लगा चौका, आखिरी पर मिला सिंगल। यानी कि 2 ओवर में बाबर ने बेहतरीन बॉलिंग की है 12 रन देकर। आसिक बलवी, आहिल मीत और परवेज रजा हमें देख रहे हैं। 3 ओवर में 24, कोई भी विकेट नहीं गिरा। वहां अगर मैं डडूरा स्पार्टन्स की बात करूं तो इनका स्कोर 3 ओवर के बाद ना 28 था, 5 ओवर में 48 था इनका स्कोर। 1 विकेट उनका गिरा था, 35 पर पहला नुकसान इनको खाना पड़ा। लेकिन यहाँ 3 ओवर में 24, 8 के औसत से रन बन रहे हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर डडूरा स्पार्टन्स। वासिक बेलवी, फेमस बेलवी फ्रॉम बेलो पुलवामा, बेलो सुल्तान्स की तरफ से खेलते हैं। स्पिनर दानिश भी बने हुए हैं। तो फिर से समीर वानी ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अपने कोटे का वो दूसरा करेंगे ओवर। पहली बॉल कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस बार तो कट किया पूरे आत्मविश्वास के साथ, लेकिन वो प्लीज नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। गेंद पॉइंट पर जाकर ही फील्ड हुई। वानी शाहिद हमें देख रहे हैं। कैच स्विंग द बैट्स, भाई लोग मेहनत करो, ये आजिम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डडूरा स्पार्टन्स के फील्डर्स के लिए। तो जो फील्डिंग है ओवर द विकेट आमिर वानी के लिए, एक लॉन्ग ऑफ पॉइंट, कवर और एक्स्ट्रा कवर पूरी तरह से खाली है। अगर ये गैप दिख रहा होगा ना वहां यूनिस लेफ्टी को, तो वो इस एरिया में रन बटोर सकते। देखिए पॉइंट से लेकर ना लॉन्ग ऑफ तक इलाका खाली है। ऑफ स्टंप से बाहर बॉल थी, अब लेग साइड में खेल रहे हैं। खराब क्रिकेट यूनिस लेफ्टी की तरफ से। तो बेहतर है कि आप फ्रंट फुट पर आकर ना वो कवर को इस्तेमाल करें। ये मिली आंख में और जड़ दिया छक्का। बहुत देर के बाद स्ट्रगल कर रहे थे यूनिस लेफ्टी, इस बार थोड़ा सा लेंथ था गिरी और इसे उठाकर मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस 6 के बाद ना वो कॉन्फिडेंस लौटा होगा वापस बैटर का। डॉट्स यूनिस लेफ्टी ने काफी ज्यादा खेले, पिछले ओवर में 4, इस ओवर में 3, यानी कि 7 डॉट्स इन्होंने खेले हैं पिछले 2 ओवर्स में। इस बार शफल कर रहे थे, बैक लेग पर लगी है गेंद, अपील हो रही है जोरदार। थोड़ी सी शॉर्ट थी और इतनी ज्यादा उठी नहीं जितनी बल्लेबाज के लिए उन्होंने सोचा था। बीट हुई इस कमजोर गेंद पर। एक और डॉट, 6 मिला, लेकिन डॉट्स पे डॉट्स खेले जा रहे हैं और ये टिपिकल शॉट लगा दिया मिड विकेट की तरफ। थोड़ा सा फंबल, इसका मतलब जाएगी मिड विकेट के उस पार ये गेंद। ये आमिर ने इस ओवर में 4 डॉट डाली बॉल्स। उन्होंने थोड़ा सा वो दबाव छोड़ा था, लेकिन 2 शॉट लगे, इसका मतलब हिसाब बराबर। 10 रन फिर भी बने इस ओवर में, 8.5 के औसत से रन बन रहे हैं। 4 ओवर के बाद 34, किसी भी नुकसान के बगैर यूनिस लेफ्टी ने 20 रन जोड़े हैं अभी तक। 31 मैच 36 विकेट्स। ये बाबर की बेस्ट बॉलिंग। किसी एक मैच में बाबर ने ना 4 विकेट लेकर 9 ही रन दिए हैं, लेकिन इस फाइनल मैच में 2 ओवर में 12 विकेट लेस रहे वो अभी तक। पहले विकेट की तलाश, विकेट कोशिश की थी चटकाने की बाबर के साथ साथ आमिर वानी ने भी, समीर वानी ने भी, लेकिन फील्डर्स ने साथ नहीं दिया। बाबर ओवर द विकेट, नए ओवर में आए हैं। पहली बॉल थोड़ा सा शरीर की तरफ आती हुई, फॉलो किया था बैटर को वहाँ बाबर ने। ये बाबर ना दिमाग से बॉलिंग करते हैं, समझदारी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं बाबर। 56 नंबर की उन्होंने टी शर्ट लगाती है, जो कि द ग्रेट बाबर आजम, पड़ोसी मुल्क के क्रिकेटर और वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर इन, अगर मैं वर्ल्ड क्रिकेट की बात करूं, लेकिन उसका टाइम बड़ा बुरा चल रहा है। ये विराट कोहली का भी यही हाल था 2019, 21, 22 में। कभी कभार आपका बुरा टाइम आता है।
तो वो बुरा टाइम चल रहा है बाबर का। और हमने सोचा था कि ये जो बांग्लादेश के साथ सीरीज थी ना उसमें बाबर होंगे, लेकिन वहाँ बाबर को ड्रॉप कर दिया गया था। स्क्रैप द विकेट, टिपिकल यूनिस लेफ्टी। और इस बार पहले ही मन बनाया था रिजवान की ये घुमाना है और ये स्ट्रोक लगते हैं इनके बैट से, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा कि रिस्ट कलाइयों में इनकी जान है। उतनी ज़्यादा ताकत तो है नहीं क्योंकि शरीर काफ़ी पतला है, लेकिन कलाइयों में जान होनी चाहिए एज अ बैटर। ये सचिन तेंदुलकर को देखिए आप, रमेश सचिन तेंदुलकर, उसकी कलाइयों में क्या जान थी। जब पैड लाइन पर बॉल मिलती थी ना, वो छोटे पैड जो कि वीरेंद्र सहवाग लगाते थे, बाद में MS धोनी ने भी उसका इस्तेमाल करते थे। वो पैड लाइन पर द ग्रेट फास्ट बॉलर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट शोएब अख्तर की यॉर्कर को जब मिस करते थे तो मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में वो फ्लिक लगाते थे। कभी कभार स्करले की तरफ हो जाता था, लेकिन जब बल्ले के बीचों बीच लग जाती ना वो बॉल तो फिर बाउंड्री के बाहर ही दम लेती थी वो। ये मैं कलाइयों की बात करता हूं। और ऐसे में मैन इन ब्लू दायरा बना लिया है डेडुरा स्पार्टन्स की टीम ने। यूनिस लेफ्टी 24, 17 बॉल्स का उन्होंने सामना किया है अभी तक। मोहसिन बशीर, वालेकुम सलाम मोहसिन। आज अच्छा खासा क्राउड दिख रहा है ट्यूसडे के दिन रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा में, और ज़्यादातर मुरन के लोग यहाँ आते हैं क्योंकि मुरन का ये होम ग्राउंड है और मुरन में पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा इलाका है एरिया के हिसाब से। और 2-3 टीमें हैं मुरन के इस इलाके में, बल्कि ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो 3-4 टीमें स्ट्रांग है ना, आउट ऑफ मुरन भी जाते खेलने के लिए। राउंड द विकेट बाबर चले इस ओवर में तीसरी बार। यूनिस ने इस बार ना वो पीछा किया था, इस मर्तबा यूनिस ने वो लेग साइड की तरफ नहीं बल्कि ऑफ साइड में मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद काफ़ी बाहर थी विकेट से। और अंपायर रियाज ने अपने पर खोल दिए, वाइड बॉल का कर दिया इशारा। स्टैंडिंग अंपायर रियाज अहमद है। ये स्ट्रोक हिट, ओह माय गुडनेस, स्ट्रोक में मुझे वो झलक दिखी ईशान किशन की, स्पॉट से पिक किया और मिड विकेट के उस पार अजीब और शान छक्का निकलता। और यह आसान नहीं रहता, ये स्ट्रोक थोड़ा सा बाहर निकलकर आप फिर इस तरह का स्ट्रोक लगाते हैं, इसमें वो आपको पूरा कॉन्फिडेंट चाहिए, एतमाद दिखा। 6 नंबर सेकेंड फॉर यूनिस लेफ्टी, ही मूव्स नाउ ऑन 30 फ्रॉम 18 बॉल्स। अलहुदा का स्कोर 46 हो गया है किसी भी नुकसान के बगैर। रिक्वायर्ड रन रेट 11.10। इफ वी टॉक अबाउट द करंट रन रेट इट इज 10.22। मोहसिन लिख रहे कि वो पहरू बीके पोरा से देख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जहां से भी देख रहे हैं आपका वेलकम। और अगर आप नहीं देख रहे हैं ना तो ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि जिस हिसाब से यूनिस लेफ्टी ना इस ओवर में उन्होंने बिहेवियर अपनाया है ना बाबर के खिलाफ, ये बाबर ने अभी तक अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन इस ओवर में काफ़ी महंगे वो साबित हुए। वाइड छक्का चौका, एक सिंगल भी आया। अब दबाव काफ़ी ज़्यादा यूनिस नहीं बल्कि अब बाबर के ऊपर ही है, और ये छक्का काफ़ी लंबा गया था, 100 मीटर की दूरी इसमें देखने को मिली थी। एक और वाइड बॉल। मैंने अक्सर देखा रिजवान, जब किसी बॉलर को छक्का लगता है ना अगली बॉल वाइड होती है, ऐसा क्यों? शायद दबाव ज़्यादा होता है, क्या एक और छक्का ना लगे, इसीलिए वो दूर रखने की कोशिश करते हैं बॉल को। ये कट शॉट लगा दिया, बेहतरीन ओवर पॉइंट। ये फील्डर के दोनों हाथों को चीरती भी गेंद की, स्क्रैप द विकेट, कमाल का कट शॉट। एक किस्मत ना दिलेरों का ही साथ देती है, ये दिलेराना शॉट खेला गेंद की लाइन में आकर यूनिस लेफ्टी ने। अब यूनिस लेफ्टी तो आनंद फानन में 34 पर पहुंचे 19 गेंदों का सामना करने के बाद। पाला इजाज जोहैब, आई लाइक योर वॉइस, थैंक यू, आई लाइक यू डियर ब्रदर। 51 हो गया स्कोर, पहली 50 अलहुदा के लिए।
एक और वाइड। ये बाबर 2 ओवर 12 रन, लेकिन इस ओवर में 2 चौके और तीसरी वाइड कर दी है बाबर ने। इसका मतलब 18 रन वो दे चुके हैं जस्ट 4 ही गेंदों से। एक और जी नहीं, इस बार अंपायर ने कहा कि ये लीगल डिलीवरी है। थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज गिर चुका है डेडूरा स्पार्टन्स की टीम का। पहला विकेट मिल नहीं रहा है उनको, चांस तो मिले लेकिन वो गंवाए। फिर से आंख में मिली, इस दफा कलाइम के दम पर इनटू द गैप, मिड विकेट के उस पार एक गेंद ना घास को आग लगा कर गई है। ये रिजवान साहब, मैंने कहा कलाइया काफी शानदार है। इससे पहले वो हिटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन अब वो जोर नहीं लगा रहे हैं, बस नजाकत बड़ी स्ट्रोक लगा रहे हैं। दिखते बनता ये शॉट यूनिस लेफ्टी का। आज से 6 महीने पहले 2 यूनिस खेल रहे थे इस टीम में, यूनिस बट अनफॉर्चुनेटली हसन अली अब इस टीम में नहीं खेल रहे, और हसन अली ने अलग से अपनी टीम बनाई है। लेकिन वो भरपूर सपोर्ट दे रहे थे पहली इनिंग में इस टीम के लिए। ये आहिल साहब, आपने मेरे दिल की बात कही है कि आज एंगल अच्छा नहीं है, क्या आज एंगल अच्छा नहीं है। ये व्यू जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये मांग थी मेरे जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर साहब है ना, वसीम बाबा साहब, द ग्रेट आजम खान। उन्होंने कहा कि उमर भाई मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने कहा उनका दिल रखने के लिए मैंने ये एंगल इस्तेमाल किया है, हालांकि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। हम तो लॉन्ग ऑफ अगर सामने से करते तो लॉन्ग ऑफ वाइडिश में बैठते हैं। अब नवीद भट्ट को बुलाया गया है। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, पुल किया इसे तारिक वानी के पास, द ब्रदर ऑफ समीर वानी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 3 ब्रदर्स है माशाल्लाह, 2 खेल रहे हैं डेडूरा स्पार्टन्स की टीम में। ये डेडूरा का जो इलाका है ना, ये भी मुरन के साथ ही आता है। वन ऑफ द ग्रेट फेमस पॉलिटिकल लीडर इस इलाके में अरशीद भट्ट। उसके अलावा डेडूरा में एक और फेमस कबड्डी प्लेयर है, ये आमिर के 2 ब्रदर्स इस टीम में खेल रहे हैं। लास्ट ईयर उनको खरीदा गया था शायद जयपुर कैपिटल्स के साथ वो खेल रहे थे, और शायद वे कबड्डी की लीग आपकी तरफ आ रही है, उसको ऑर्गेनाइज आमिर वानी ही कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन पर पीछे फील्डर है और फंसा लिया नवीद भट्ट ने जाल में वहन यूनिस लेफ्टी को। लॉन्ग ऑन पर बाबर का ये शानदार कैच, पहला कैच लेते हुए डेडूरा स्पार्टन्स के फील्डर नवीद ने स्लोवर गेंद कर दी, ओवर पिच डाल दी। यूनिस को का बड़ा शॉट लगाए और यूनिस शायद रीड नहीं कर सके स्लोवर को, उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहा। लॉन्ग ऑन डीप में आसान सा कैच था, बैठे रेगुलर कैच बाबर के लिए। पहली कामयाबी मैन इन ब्लू डेडूरा स्पार्टन्स को मिलती हुई। 57 पर गिरा पहला विकेट 6ठे ओवर में। ये इरफान काफी चेंज हो गए हैं, पहचान में नहीं आ रहा है इरफान माशाल्लाह। हिलाल मीट, आई थिंक यूनिस मैक्स सेंचुरी नहीं, आज उसका दिन नहीं था, 100 का मूड ही नहीं था आज, क्योंकि वो आउट हो गए हैं एक बेहतरीन इनिंग खेलकर। डेडूरा से काफी ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं। डेडूरा का भी इलाका जो है ना काफी छोटा है, और इनका सारा का सारा दारमदार रहता है आसपास के जो छोटे इलाके हैं द ग्रेट मुरन के ऊपर, क्योंकि मुरन में हर कोई चीज़ आपको मिलती है, चाहे आप रेडीमेड की बात करें, किरियाना की बात करें, या फिर उसके अलावा हाई क्वालिटी का मिल्क या दही, या फिर मटन आपको चाहिए। मटन तो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, मटन डीलर्स बड़े बड़े मुरन में है। अब 3 नंबर पर ना ये सुहेल बशीर आए हैं, लास्ट ईयर ये कैप्टन भी थे अलहुदा के। स्टाइलिश क्रिकेटर सुहेल भट्ट, पहली गेंद सरप्राइज क्या, अब 2 सुहेल अंदर है, दोनों के पास टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। सज्जू भट्ट, अशफाक देवा। अशफाक लिकर के पहला झटका और बड़ा विकेट, जी हाँ धचका लगा है। उमर फैयाज मुझसे पूछ रहे हैं
सज्जू बट पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर से देख रहे हैं। डियर ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। सज्जू, हाउ आर यू? ईद पे आप मिले ही नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे। हाउ इज योर सन? और आपकी फैमिली में सब ठीक है? सजाद साहब आपको बड़ा ढूंढ रहे थे, आपकी बातें हम कर रहे थे। ईद की नमाज फिनिश हमने की अपने मोहल्ले के अंदर ही, जो मस्जिद है हमारी, उसके बाद मैं आपकी बात कर रहा था सजाद के साथ। अब आप आते नहीं यहाँ, फ्रंट फुट पर आते हुए इस गेंद को रोकना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट था। नवीद की अच्छी बॉलिंग और अच्छी वापसी डिडोरा स्पार्टन्स ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में अभी तक की है। रिजवान, पहली इनिंग में जो आखिरी ओवर था ना, उसमें 4 रन बने थे पावर प्ले के आखिरी ओवर में, और यहाँ भी अभी तक ना 1 ही रन मिला है। नवीद बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं डिडोरा स्पार्टन्स के लिए। ओवर द विकेट चले, फिर से रन नहीं मिला, और इस बार बैट को लगकर गेंद पैड को लगी। सोहेल बशीर अभी तक खाता खोल में नाकाम। 3 बॉलर्स को आजमाया है, लेकिन सबसे कामयाब बॉलर नवीद बट। 1 ओवर 1 रन और विकेट भी उन्होंने 1 हासिल कर लिया। कल 6 ओवर के बाद 57 टोटल हो गया है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 161 रन दूर है, 84 में 161 रन और चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए। करंट 9.5, और रिक्वायर्ड का जहां तक सवाल है, रिक्वायर्ड ना करंट से ऊपर है। 11.5 की औसत से आपको रन चाहिए। उमर फयाज भी लगातार मैच को देख रहे हैं। 84 गेंद, 161 रन। अब सोहेल फारूक जो कि नए गेंदबाज आए हैं, पावर प्ले फिनिश हुआ है। पावर प्ले में 52 था वहां डिडोरा स्पार्टन्स का स्कोर। विकेट उनका 1 गिरा था इशफाक अहमद के रूप में। उसके बाद दूसरे विकेट पर जो पार्टनरशिप बनी थी ना समीर वानी और शाहिद समीर के बीच में, वो 90 रन की बनी थी। 125 पर फिर दूसरा विकेट गिरा था, और यहां भी अब आपको उसी तरह की पार्टनरशिप चाहिए। दूसरे विकेट के ऊपर सोहेल बशीर और सोहेल बट की तरफ से 7वां ओवर शुरू होने जा रहा है। ओवर द विकेट पहली गेंद, बैकफुट पर गए, गेंद को फाइन खेला है, गेंद निकल गई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर विद इन नो टाइम। आसानी के साथ कलाइम के दम पर इस गेंद को निकाल दिया। स्लो ओवर बॉल थी। रिजवान, ये जो नॉन स्ट्राइकर है ना, उसको कहे आप, या तो वो थोड़ा सा अपनी दाएं जानिब रहे, या फिर दूसरे एंड पर वो चले जाए। सोहेल बशीर को आप बताएंगे। खराब बॉल, उछाला इसे लॉन्ग लेग के ऊपर से, 4 के बाद जड़ दिया छक्का। सोहेल 200 की सिट्रॉइड के साथ रन बना रहे हैं। 67 पर 1 7वें ओवर में सोहेल फारूक को आड़े हाथों लेते हुए सोहेल बशीर। ये 3 सोहेल इस समय प्ले में है। सोहेल फारूक बॉलर, सोहेल बट बैटर, और सोहेल बशीर नॉन स्ट्राइकर। साहिल आशिक, साजिद नबी, आहिल साहब, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रिजवान। करंट अब 10.5 के ऊपर चला गया है। एक और खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर आप क्यों गेंदबाजी कर रहे हैं? लॉन्ग ऑन पर आमिर वानी, मिड विकेट पर है बाबर, स्क्वायर लेग पर एक और फील्डर नजर आ रहा है। फाइनल लेग का इलाका खाली है। ये भी निकलेगी, वाइड प्लस चौका, पंजा मिला है, पहला पंजा, और ये रन तो आप ना तोहफे की सूरत में फराहम कर रहे हैं। 218 है जरूर, लेकिन आप इजी ना ले ले, अच्छी बॉलिंग करने की जरूरत है। और रन चेस में भी बनी हुई है पूरी तरह से अल-हुदा की टीम अभी तक। सलमान AS ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान ही हमें देख रहे हैं। आमिर साहब, वालेकुम सलाम आमिर, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। 73 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6.2 ओवर्स। तीसरी बार सोहेल, जिन्होंने अभी तक 16 रन दिए जस्ट 2 ही गेंदों से, काफी महंगे साबित हुए। ये अच्छी क्रिकेट, इससे मैं दाद दूंगा, क्योंकि सोहेल के पास कैलकुलेशन है, उनको समझ लग गई, उनका
स्टेरॉयड ग्रेड काफ़ी बेहतर है, थोड़ा सा स्ट्रगल उन्होंने शुरुआत में 1-2 ओवर में किया। 13 में 25 और वही इस ओवर का जहां तक सवाल है, इसमें 3 गेंदों से ना 17 बने हैं। जो चाहिए थे आपको रन वो मिल चुके आपको। अब आपको करना क्या है, विकेट को बचाना है। फुल टॉस गेंद अगले कदम पर आकर ड्राइव किया और पहला रन ये सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है जब उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि पहला रन जो है ना, दुनिया का कोई भी अच्छा बैटर हो जब तक वो रन नहीं बनाता है ना, वो दबाव उसके ऊपर रहता है। तो पहले रन का दबाव सोहेल बशीर के ऊपर अभी भी दिख रहा है। हालांकि एक होनहार क्रिकेटर है, 1-1.5 साल से वो अलहुदा के साथ खेल रहे हैं। इससे पहले बड़ा ब्रेक 5 या 6 साल का या 4 साल का मुश्ताक और सोहेल ने लिया था। ये सालिम सजाद ने मुझे अपडेट दिया था। उसका रीज़न, उसकी वजह आपको पता होगा। लेकिन फिटनेस का जहाँ तक सवाल है, एक कंप्लीट क्रिकेटर दिख रहे हैं। दाएं हाथ के बैटर, नंबर 3 इनकी स्पेशल पोजीशन है। 3 नंबर पर आते हैं और 3 नंबर पर वही आता है जो कि मंजा हुआ बल्लेबाज होता है। और इस बार अगले कदम पर आकर कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को ड्राइव किया। शानदार स्ट्रोक, लेकिन 1 रन हासिल करने का चांस। और ये पहला रन था सोहेल के बल्ले से, यानी कि 7 गेंदों के बाद सोहेल ने खाता खोला। 7 ओवर के बाद 75, 10 के ऊपर से रन बनाने की औसत इस वक्त नजर आ रही है। वानी शाहिद लिख रही कि उमर सर एफसीसी का फाइनल कब है? उसके लिए मैं भी कंफ्यूज हूं कि 200 प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का फाइनल क्यों नहीं हो रहा है। मंजूर अहमद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम मंजूर साहब। आहिल मीर मेरे रेगुलर व्यूवर मुरन से देख रहे हैं। रमज़ान कप के बारे में अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है। शानदार फील्डिंग, हाँ माय गुडनेस, लगभग शाहिद शफी ने डाइव की बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नज़दीक। 1 या 2 कदम पहले बाउंड्री लाइन के करीब से उन्होंने गेंद को फील्ड किया, फुल डाइव लगाते हुए अपनी आगे जानिब। और डाइव करने के लिए ना टेक्निक और बैलेंस का होना काफ़ी ज़रूरी है, दोनों दिखा इसमें। और साथ साथ वो टाइमिंग भी, क्या आप गेंद पर फिल पड़ेंगे, यानी कि सही टाइम पे आप डाइव करेंगे, तो टाइमिंग का भी खास ख्याल रखना होता है जब आप डाइव करते हैं। लेकिन 2 रन लेने का चांस था। नवीद का ये दूसरा ओवर उनके स्पेल का। नवीद ने इससे पहले 1 ओवर डाला था, उसमें 1 ही रन उन्होंने दे दिया था। उमर भाई ठीक हो? यस आई एम गुड। रफीक तांत्रे और शकूर अहमद हमें देख रहे हैं। ये शकूर साहब बता रहे हैं कि ये लोग ना क्यों रामुश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ही खेलते हैं, इनको कहिए आपकी दोगाम जाइए। जी हाँ, मैं भी कहता हूं कि दोगाम आपको आना चाहिए, दीरी के साथ साथ दोगाम भी जाइए। ऋषि शकूर साहब के टूर्नामेंट में एक बार पार्टिसिपेट करें और आपको मजा आएगा। ऋषि शकूर ऑर्गेनाइजर है बुम बुम T20 कप के दोगाम के। नवीद की अगली गेंद, इस बार ये बॉल ना मात देकर गई बैटर को, ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद और बाहर निकलती हुई विकेट कीपर के पास। 77, 1 विकेट के नुकसान पर अलहुदा की टीम 141 रन अभी दूर है जीत से। सोहेल ने इस बार ना थोड़ा सा जल्दबाजी का मुजाहरा किया था। लगा था सोहेल को कि गेंद उनकी तरफ आएगी, लेकिन वहां गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली। 2 आउट सिंगल बॉल समय देखने को मिली इस ओवर में। दोनों बार वो बैटर को डिसीव करने में कामयाब हुए नवीद। जेंटल रनअप के साथ नवीद बॉलिंग कर रहे हैं। यंग फास्ट बॉलर रेडोरा स्पार्टन्स के। इस ओवर गेंद ओवर पॉइंट की है, आउट रेस लेती हुई और बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गेंद ने दम लिया। शायद ये चौका होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो फील्डर जिस हिसाब से दौड़ रहे थे ना, नहीं रोक सकते थे वो गेंद को, क्योंकि वहां कोई तमाशा ही बैठा हुआ था। उसी के शरीर को गेंद जाकर लगी। अब क्या ये सिंगल दिया जाएगा या फिर चौका? ये बॉलिंग टीम तो मानने को तैयार है ही नहीं। और अब ये सुनैद बाबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ जो 2-3 शायकीन क्रिकेट बैठे हुए थे उनसे, क्या बाउंड्री लाइन के अंदर ना बैठे, तो इसका मतलब 2 रन मिले इस गेंद पर। यानी कि
इस गेंद पर मिले 2 रन और हमारे स्कोरर कहाँ है? वेयर इज माई स्कोरर? उसको ही पता होगा। जी हाँ, ये ओवर फिनिश हुआ है। 8 ओवर के बाद अलहुदा का स्कोर 79। ये एक दोस्त लिख रहे कि नाम भी भूल गए हो आप सर, आपका नाम बड़ा अजीब है, कार्टून आपने लिखा है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, आप समझे प्लीज। आप ऐसा ही काम करते हैं ना तो मैं बड़ा तंग हो जाता हूँ। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि आपका जो माशाल्लाह अच्छा नाम आपके घर वालों ने रखा होगा उसी का वो आप ना सेट करें। जहाँ भी आप चाहे क्रिक हीरोज़ की बात करें या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर एक्स पर अगर आप है तो वहाँ स्नैपचैट के साथ साथ अपने नाम को ही आप रजिस्टर करें। अच्छा लगेगा दूसरों को जब आपके नाम को पढ़ेंगे। मेरी तरफ से सलाम फैज़ू फैज़ान। अहमद ज़हूर मदनी ने भी हमें ज्वाइन किया है। मदनी थैंक यू वेरी मच। स्टेबलस 79 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स। 8 में लगभग 80 रन के आसपास। अभी भी 12 ओवर का खेल बचा हुआ है। 72 में 139 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। वसीम साहब आप ही हैंडल कर सकते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है वहाँ पे। वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब का वेलकम करते हैं। ये जो फैन है ना, मैं समझता हूँ कि इनको नहीं बहस करनी चाहिए प्लेयर के साथ। ही प्लेयर का काम है ग्राउंड के अंदर अच्छे एफर्ट लगाना, एक रन कीमती है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये प्लेयर को भी थोड़ा सा ये ठंडा रहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। यंग है अभी डॉक्टर साहब, हमारा तो अभी खून गर्म नहीं होगा चाहकर भी, लेकिन ये छोटे हैं, रश ब्लड, अपना अपना टाइम होता है। इसमें आप ज़्यादा सोचते नहीं है, ज़्यादा बोलते हैं। तो ऐसे में अब ये प्रॉब्लम को सुलझाया गया है वसीम बाबा की तरफ से। दोनों को कहा कि थोड़ा सा काम रहे आप। जुनून के साथ यंग क्रिकेटर्स आते खेलने के लिए और वो जुनून दिख रहा है अभी डेडोरा स्पार्टन्स की टीम में। पाला एजाज हयातपुरा से, हाँ यस आई गॉट इट। वासिक बल्वी, सैम बट का विकेट जल्दी गिराना होगा डेडोरा स्पार्टन्स को। सैम ने 26 रन बनाए हैं 14 गेंदें खेलकर। 5 पर सुहेल बशीर नॉट आउट है, लेकिन सुहेल बशीर ना स्ट्रगल कर रहे हैं इस बार। थोड़ा सा फंबल शायद शफी ने खुद ही किया अपने फॉलो थ्रू में और 1 रन लेने का चांस मिल गया दोनों ही बैटर्स को। पंद्रह में 6 रन बनाए हैं सुहेल बशीर ने। शायद शफी बदलाव के रूप में आया है बॉलिंग करने के लिए, तब्दीली के रूप में। थोड़ी सी नीचे रही गेंद, फ्लिक किया इसे मिड विकेट डीप में बाबर के पास। 1 रन और लेने का मौका। जिस तरह से वो पहली इनिंग में दूसरे विकेट पर पार्टनरशिप बनी थी ना, उसी तरह की पार्टनरशिप बनाने की कोशिश सुहेल और सुहेल भट्ट कर रहे हैं। डाउन द ट्रैक आकर इस गेंद को हाफ पंच हाफ पुल किया, लेकिन थोड़ा सा फंबल तारिक वानी ने किया, लेकिन कमबैक उन्होंने विद नो टाइम किया। दूसरा रन भागने से रोका दोनों ही बैटर्स को। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है शायद इस ओवर की। सामना करेंगे अब सुहेल अगली गेंद का। सुहेल हो गए बोल्ड, यू मिस आई हिट। लगभग मिड विकेट का हदफ बनाया था, क्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाने की कोशिश। क्लीन बोल्ड किया शायद शफी ने। ये वासिक बल्वी बता रहे थे कि सैम की विकेट आपको चाहिए। चलिए सैम बाहर, अब अंदर कौन आएगा अलहुदा के लिए। 83 पर गिरा दूसरा विकेट 9 ओवर के बाद। 66 में 135 रन और चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए। ये पाला एजाज लिख रही कि मुझे गाना सुनना था लता मंगेशकर की आवाज में, जो लिखा रशीद हाफिज ने। सर वी आर नॉट सिंगर्स, वी आर स्टोरी टेलर्स ऑफ द गेम। उसके लिए आपको ना 123 पे कॉल करें, टोल फ्री नंबर है, या फिर सीधे रेडियो स्टेशन आप कॉल करें।
आहिल बता रहे कि रमज़ान कप के लिए ना वो वसीम मीर को आप बताइएगा। रमज़ान कप रवां दवा है। रमज़ान T20 कप मुरंदीरी एडिशन सेकंड, वसीम मीर, अरबाज भट्ट सरवर उसको चला रहे। थर्ड एडिशन शुरू हो रहा है, एंट्रीज उसमें ऑन है। खांडे मुदस्सिर, बट आजिम और अरसनाल हक लिख रही कि शाहिद शफीज़ ए ग्रेट बॉलर। उन्होंने दिखा दिया कि वो किस कैलिबर के गेंदबाज है। विकेट उन्होंने चटका दी। डॉक्टर नसीर आज नहीं खेल रहे हैं, दारुल शिफा ऑर्थो केयर में त्रिगाम के मालिक, लेकिन वो पहुंचे हैं अपना काम फिनिश करने के बाद। चलिए उसके लिए मैं ताज़ियत पेश करता हूं और साथ साथ इसके दादाजी जो कि इस दुनियाई फ़ानी को रुखसत कर गए हैं, तो उसके लिए आप दुआ मगफरत करेंगे। ये सैड न्यूज़ जो कि मेरे पास अभी पहुंची है, डॉक्टर नसीर साहब के दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये शाहिद रियाज साहब ने ज्वाइन किया है। शाहिद साहब अगर आप फ्री है तो आप आ सकते हैं एज ए चीफ गेस्ट द राइट कश्मीर अपडेट के एडमिन। ये अपडेट मुझे वसीम बाबा की तरफ से मिल रहा है। क्या एज ए चीफ गेस्ट आप आ सकते हैं फाइनल आर्ड सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। सैम यूनिस पहलगाम से देख रहे हैं और वासिक बलवी मुश्ताक फ्रूट को मंडी पित्सू पुलवामा से। अरसलानुल हक लिख रही कि बाबर आज खेल रहा है कि ये बाबर के बगैर थोड़ी टीम आएगी मैदान के अंदर। जब तक बाबर होंगे तो तब तक ये टीम है। बड़ा अहम रोल बाबर का है इस टीम के अंदर। डाडोरा स्पार्टन्स का जहाँ तक सवाल है, सईद उमर हमें देख रहे हैं तो फेमस वहाब सोबुन से। मंजूर अहमद भी बने हुए हैं। 9 के बाद 83, 2 विकेट के नुकसान पर अब क्रीज पे शाहिद एवीडी अंदर आए हैं, विकेट कीपर बैटर इस टीम के। पहला विकेट पहली पारी में 35 पर गिरा था, दूसरा 125 पर गिरा था, लेकिन यहां दूसरा गंवा दिया 83 पर। विकेट 57 पर गिरा था पहला। इसका मतलब दूसरे विकेट पर ना वो पार्टनरशिप उतनी बड़ी बनी नहीं जितनी चाहिए थी। सोहेल बट आउट हुए हैं। शाहिद नॉन स्ट्राइक गेंद पर और गेंद थमा दी है टीम के कैप्टन ने यावर के हाथ में। यावर यंग क्रिकेटर स्पार्टन्स के पहली बार वो आए हैं बॉलिंग करने के लिए 7 नंबर की यूनिफॉर्म लगाकर। ओवर द विकेट पहली गेंद, ओवर पैच मिली, ओवर कवर उठा दिया इसे, लेकिन वो टाइम नहीं कर सके इस स्ट्रोक को सोहेल बशीर। और गेंद को जब तक डीप कवर्स में फील्ड किया जाता। एडिशन सेकंड का ये फाइनल गेम देरी प्रीमियर लीग, नाम ही काफ़ी है इस खेल के मैदान पर। पिछले 2-3 सालों से वसीम बाबा और मोहसिन खान उसके साथ ही बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पे फिनिश हुए हैं और ज़्यादा क्रिकेट लास्ट ईयर अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे हुई तो बिल्कुल भी गलत होगा नहीं। और ये खराब बॉल थी, थोड़ा सा बैकफुट पर जाते हुए कलायू को मोड़ा और राह दिखा दिए फाइनल की इस गेंद को। शाहिद का पहला चौका अफ्तमाक हो गया आते ही पहली बॉल पर। अलहुदा का स्कोर 88 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। तो लास्ट ईयर ना लगभग 50 एडिशन खिलाए हैं डीडी प्रीमियर लीग के, और इस साल मैं उम्मीद करूंगा कि उससे भी बेहतरीन क्रिकेट, उससे भी बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे वसीम साहब और उनके साथी मोहसिन खान। हालांकि मोहसिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है, उनका मैच आज क्वार्टर फाइनल गेम है शेख हमदान मरन का वहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में। तो मोहसिन को मेरी तरफ से गुड लक उस क्वार्टर फाइनल मैच के लिए। शाहिद 4 रन बनाकर सामना करेगा अगली गेंद का। इस बार भी शरीर पर आ रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा उठी, उछाल इसमें था, लगभग छाती की ऊंचाई तक उछलती हुई इस गेंद को टैप किया लेग साइड में 1 रन के लिए। 89 हो गया है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। सोहेल सामना करेगा अगली गेंद का। इस सोहेल ने 18 गेंदें खेली है, वो 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। दबाव साफ दिख रहा है सोहेल के ऊपर। अभी तक वो टच दिखा नहीं सोहेल की बैटिंग में, जिस शैली के वो बैटर है ना। ये देखिए आप, ये दबाव में ही स्ट्रोक लगाने की कोशिश, वो गेंद की लाइन में आने के बगैर खड़े खड़े ही अंधाधुन बल्ला चलाया था। अगर इस स्ट्रगल से निकलना है ना तो मैं समझता हूं कि सोहेल को सिंगल दौड़ना चाहिए। जब आप 2-3 सिंगल दौड़ेंगे ना उसके बाद आपको गेंद अच्छी दिखेगी। अब वही किया सोहेल ने, पंच किया गेंद की कवर पर, अच्छी फील्डिंग
लेकिन थोड़ा सा फंबल बाद में देखने को मिला और 1 रन हासिल करने का चांस। कल 10 ओवर के बाद 90 अलहुदा का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अब 60 गेंदें रह गई है और 60 में आपको ना वो 100 से ज्यादा रन चाहिए। 12.80 रिकॉर्ड रन रेट चला गया है। ये शाहिद साहब बता रहे कि इंटरव्यू करूंगा तब आऊंगा। ब्रदर आइए करिए इंटरव्यू, कोई बात नहीं। टुडे आई एम रेडी। उस दिन आपने पूछा था, उस दिन मैं रेडी नहीं था। शाहिद साहब मेरे लिए खुशी की बात होगी। और वसीम बाबा साहब आपको इनवाइट कर रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स में ही वो बैठे हुए हैं। आप आइए एज ए चीफ गेस्ट। हमारे सहाफ़ी ब्रदर जिसका ताल्लुक मुरन से है। और मुश्ताक भट्ट क्यों अंदर आए हैं? बैड चेंज है क्या है अब सुहेल बशीर में, और वो पैगाम भी उन्होंने भेजा होगा डगआउट से सुहेल के लिए। 20 गेंदें 9 रन उनका स्कोर। 10 गॉन 90 फॉर 2। शायद शफी वापस विकेट टेकर बॉलर। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इसे अपील जरूर की थी, लेकिन ये रियाज अहमद के पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है। अगर मैं ये कहूं कि इस ग्राउंड के अंदर सबसे सीनियर खिलाड़ी यही है तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। वही आज अंपायर है। बट फयाज, आपका बहुत शुक्रिया फयाज साहब। ये उठाकर खेला है, मिस हिट सीधे नवीद भट्ट के हाथ में। खुद ही विकेट दे दिया अपना सुहेल बशीर ने। रेस शॉट खेलकर सुहेल बशीर स्ट्रगल करने के बाद आउट हो गए। 9 रन बनाकर 22 गेंदों से। अलहुदा का स्कोर 90 और अलहुदा ने गंवा दिया विकेट नंबर तीसरा भी इसी के साथ। शाहिद शफी को मिल गया दूसरा विकेट। और ये इकबाल का सेलिब्रेशन ना बड़ा खतरनाक है। अलहुदा के फैंस बड़ा तंग हो रहे हैं इस वक्त। और इकबाल का सपोर्ट उसी को होगा जो जीत जाता है। जी हाँ, अभी अगर अलहुदा जीत जाएगी तो फिर अलहुदा के लिए ही आतना इन कश्मीरी युकुन रेख तुकनी टैकर। क्यों नसीर साहब? पहले ये मजाक था। इकबाल को आप रोक नहीं सकते हैं। इकबाल सबकी सुनते हैं लेकिन करते वो मन की है। बड़ी विकेट गंवा दी है। 2 अच्छे बैटर्स को गंवा दिया है और दोनों को ना शाहिद ने वापस भेजा। शाहिद की बॉलिंग काफ़ी बढ़िया अभी तक हमें देखने को मिली। और क्रीज पर अब उबैद आशिक आए हैं। उबैद को मैं पहली बार उनका मैच कवर कर रहा हूं, यानी कि अलहुदा के मैंने बहुत सारे मैच कवर किए, लेकिन उबैद को मैं पहली बार देख रहा हूं। तो नज़ीर साहब का भी उन्होंने डेब्यू किया इस टीम में। वो अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे अभी। एक और डॉट कि मैनन बिल्लू जो है ना अभी वापस आ चुकी है। पहला विकेट गिरा, उसके बाद दूसरे पे थोड़ी सी पार्टनरशिप, लेकिन तीसरे पर तो बिल्कुल भी बनी नहीं। उबैद आशिक 2 गेंदों से खाता नहीं खोल सके हैं 11वें ओवर में। ये नीचे रही थी गेंद, अपने से दूर धकेला कवर्स की तरफ, जहां नवीद ने गेंद को फील किया। नवीद ने इस ओवर में एक अच्छा कैच लिया था वहां सुहेल बशीर का। 3 बैटर्स जो टॉप ऑर्डर के आउट हुए अभी तक। एक गजब की इनिंग खेलकर यूनिस लेफ्टी 40 के आसपास उन्होंने स्कोर किया। सुहेल ने भी 30 रन बनाए, लेकिन सुहेल बशीर ना चले ही नहीं। केवल 9 रन और विकेट नंबर 4 लड्डू जैसा कैच दे दिया है पॉइंट पर। इशफाक अहमद के हाथ में शाहिद आबिदी ने। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। यक्के बैद दिगरे विकेट्स गिर रहे हैं अलहुदा के लिए, और अलहुदा के फैंस ना काफी नाखुश दिखते नजर आ रहे हैं। शाहिद ने भी विकेट दे दिया 5 रन बनाकर। चौथा गिरा 91 पर। आज वो दमखम दिख नहीं रहा है अलहुदा की टीम में। क्या वजह है, क्या रीजन है, वो मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ, क्योंकि वो 19वें ओवर में सालिम सज्जाद से पहला ओवर करवाना ये मेरी सोच से बाहर है। उसने मुझे बड़ा हैरान कर दिया वो जो फैसला। फिर पहली बॉल पर सालिम सज्जाद ने विकेट चटकाया, मुझे लगा था अब अच्छी बॉलिंग होगी, लेकिन उसके बाद उसका क्या हाल हुआ वो तो आपने देखा होगा। 18-19 रन उन्होंने दे दिए थे 5 गेंदों से। अब क्रीज पर ये मुश्ताक आए हैं। जी हाँ, मुश्ताक भट्ट अंदर आए हैं। मुश्ताक को मैं जानता हूं, जब इन्होंने अलहुदा को
आखिरी ओवर में जितवाया था वो फाइनल, उमरन के साथ जो लड़ाई थी, यूनिस बट ने उनका साथ दिया था और 1 विकेट से अलहुदा ने उस फाइनल को जीता था। लेकिन यहां अभी 6 विकेट उनके हाथ में है। वाइड बॉल, यावर नए ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यावर ने अभी तक 1 ओवर डाला, उसमें 7 रन दे दिए हैं। यावर के 4 ही मैचेस है क्रिक हीरोज में, 4 ही विकेट है उनके लिए, यानी कि क्रिक हीरोज में इनके इतने मैच है नहीं। थोड़ी सी शॉट हैमर किया, गोली की रफ्तार से पुल शॉट निकलता हुआ 2 फील्डर के बीच में, और दौड़ने की भी जहमत की नहीं। वहां बैटर ने जानते थे कि ये ठप्पा लगा है 4 का स्ट्रोक के साथ ही। पहला चौका उबैद के बल्ले से आता हुआ। ये जोहेब यूसुफ लिख रहे हैं कि कांग्रेचुलेशंस डुडूरा, यानी कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि डुडूरा ने जीत लिया है। देखिए अभी आप वो सेलिब्रेशन ना करें, कुछ भी हो सकता है। Oh my God! Handsome hit, massive 6, और इसमें ना वो ताकत और नजाकत दोनों मिला हुआ था। लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्रैकिंग 6, और क्या आवाज मधुर आई जब बॉल हिट हुई विलो पर। 102 हो गया स्कोर, 100 के पार। 52 गेंदों से 116 ओवर चाहिए। बट फयाज अहमद, अलहुदा की टीम यहां से उन्होंने लिखा कि फेल है। उबैद किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं आज इस फाइनल मैच में। उन्होंने अभी तक 11 रन बनाए हैं, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा और चाहिए अभी भी रन आपको 116। 1 more और लॉन्ग ऑन। बेहतरीन हिटिंग कर रहे हैं उबैद आशिक। ये वाली तो रॉडर में थी और इसे बना दिया तारा, बेच दिया तारा मंडल में। 6 नंबर सेकंड, 2 back-to-back sixes आफ्टर वो चौका जब लगा था। 4 के साथ शुरुआत, फिर 2 छक्के बैक टू बैक। स्कोर 108 हो गया है अलहुदा का 4 विकेट के नुकसान पर। नसीर साहब, उबैद आशिक किस तरह की बैटिंग करते हैं? यानी कि वो हिटिंग करते हैं अभिषेक शर्मा की तरह, हर बॉल पर हिट। लेकिन मैं समझता हूं अगर आप हिटिंग अच्छी करते हैं, साथ साथ अगर आप दिमाग से खेलेंगे, क्योंकि जो जरूरत है अभी आपको पार्टनरशिप की, जी हां, तो आसान लग रहा है उनके लिए हिटिंग करना। अगर आपके पास ये सलाहियत है तो वो आप अगर अपना दिमाग करेंगे इसमें, वो स्ट्राइक को रोटेट भी करेंगे, बीच बीच में एक पार्टनरशिप बनाएंगे, तो मैं समझता हूं आखिर तक वो ले सकते हैं इस रन चेज को। ये डॉक्टर साहब अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि उबैद को मैं उतना नहीं जानता हूं। मैंने कहा कि मैंने पहला मैच उबैद का कवर किया है, लेकिन जिस हिसाब से आज उन्होंने बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग, 3 ओवर में 15 ही रन दिए थे, 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की थी वो 4 ओवर में 28 रन देकर, और बैटिंग अभी तक उन्होंने बड़ी अच्छी की है। 6 गेंदें 17 रन। अर्सनाल हक लिख रहे कि ब्रदर, क्रिकेट एक ऐसा गेम है, जी हाँ, मैं बार बार कहता हूं क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है, तो आप अभी सेलिब्रेशन ना करें। अर्ली सेलिब्रेशन कभी कभार उसमें वो फिर मातम में तब्दील हो जाता है, तो ठहरिए, देखिए और एंजॉय करिए इस मुकाबले को। 3 in a row, यस, अगेन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस बार तो आसमान से बातें करती हुई गई है, बुलंद वाला 6, 3 consecutive sixes फॉर यंग मैन उबैद आशिक। और इस बार तो घुटना जमीन पर टेकते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ लॉन्च किया गेंद को। 114। जज्बात बदल गए डॉक्टर साहब, हालात बदल गए। ये उबैद बता रहे अपनी टीम को, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है जब तक उबैद अंदर है। 50 में 104 ही चाहिए। इट लुक्स कि ये बन सकते रन। यावर को ही टारगेट किया है 3 छक्के लगाकर। क्या 5 लगेंगे छक्के इस ओवर में?
एक रिकॉर्ड कायम होगा उबैद के लिए। 23 रन बनाकर वो नॉट आउट है। जस्ट 7 गेंद उन्होंने फेस की है। खूब मजा लेते हुए शाइकिनी क्रिकेट उबैद की हिटिंग का, और उबैद तैयार अब अगली गेंद का सामना करने के लिए। मुश्ताक उसके साथ है जिन्होंने अभी तक एक भी गेंद का सामना नहीं किया है। यावर चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार तो बीट करके गई बैटर के साथ साथ विकेट कीपर, और जो थर्ड मैन पर फील्डर था उससे भी निकल गई फाइन। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। रन बन रहे हैं लगातार अल हुदा के लिए। अब ना यहां से 100 से कम रन चाहिए पहली बार। 100 से बिलो आपको रन चाहिए। 118 4 विकेट के नुकसान पर 100 चाहिए, माफ कीजिएगा। और ये आखिरी गेंद बीट होगी। 48 में आपको 100 चाहिए। जो 48 में सैकड़ा ठोका था ना उतने ही चाहिए जो मारा था आज अपने बैट से द ग्रेट समीर वानी ने। तो यावर ने कितने रन खाए? 2 चौके हो गए 8, 3 छक्के 18, 8 और 18 हो गए 26। एक वाइड भी आया था इसमें। 27 रन बने इस ओवर में। बड़ा ओवर। ये खदीर साहब ने बड़ा जबरदस्त कमेंट लिखा है। बॉलर को कुछ भी नजर नहीं आता होगा इस वक्त जालिम गेम है। इतना सच्चा मत बताया करे यार। आबिद साहब मेरे हर दिल अजीज दोस्त जेवन से, डैशिंग लेग स्पिनर, जब कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ा सीखने को मिलता है। जी हाँ, वो बॉलर की तरफ सब देख रहे हैं और बॉलर खुद क्या देख रहा है ये बॉलर को ही पता होगा जब आप मार खाते हैं। विकेट टेकर बॉलर अब आए हैं। पहली बॉल पर फ्लिक करने की कोशिश, हवा में उठी बॉल और किस्मत ने साथ है कि मुश्ताक का ये मिसहिटना खाली इलाके में जाकर गिरा। आहिल मीर, एडवोकेट जुनैद वानी लगातार इस मैच में बने हुए हैं। उबैद फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उबैद ने। 23 उन्होंने जोड़े हैं 9 गेंदें खेलकर। ओ ये नीचे रही गेंद और अपील अब हो रही है विकेट कीपर बट फैसल और शाहिद शफी की जानिब से, लेकिन अंपायर 10 से मस हुए नहीं। 3 विकेटें शाहिद ने चटकाई है। इस 4 में ना 3 शाहिद ने ले ली है और शाहिद ने 6 रन दिए। आउट क्लास बॉलिंग की आज शाहिद शफी ने इस फाइनल मैच में। उनके कोटे का तीसरा ओवर चल रहा है। 119 बोर्ड पर लग गया है। रन चेस में अब 99 रन दूर है 46 गेंदों से। उबैद सामना करेंगे अगली गेंद का। उबैद ने ओवर कवर उठा दिया, गेंद को पिछले कदम पर बैलेंस बना दिया और गेंद की धनधनाती हुई कबस बाउंड्री लाइन को छूती हुई। उबैद का बल्ला अब गल रहा है लेकिन मुश्ताक को साथ देने की जरूरत है। 9 गेंदों से ना 32 रन की शराकतदारी बन चुकी है। 1-2-3 है स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर बड़े अच्छे आंकड़े हैं। 1 2 3 4 गिरे हैं विकेट और ये 4 के साथ ही उबैद का स्कोर 27 पर पहुंचा है। फिर से उबैद ने अलोंग द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ डीप में गेंद को खेला। 1 रन बनाने का मौका मिला। 124 4 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर का खेल चल रहा है और सामना करेंगे अब मुश्ताक भट्ट अगली गेंद का। मुश्ताक ने स्पॉट से पिक किया बॉल को, स्लॉग स्विप किया है, गेंद काफी ऊपर की, ऊंचा लंबा छक्का निकलता हुआ मुश्ताक के बल्ले से। मुश्ताक भट्ट पहला 6 रसीद करते हुए इस ओवर का ये पहला ही है। 130 पर पहुंचा दिया है अल हुदा का स्कोर मुश्ताक के इस 6 ने। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। अब मुश्ताक ने लीड करके आखिरी बॉल पर गेंद पहुंची पॉइंट डीप में। 13वें ओवर में 6-4-10 13 रन बने। इससे पहले 27 यानी कि ये पिछली 12 गेंदों से ना 40 रन बने हैं। इससे आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। 13 ओवर के बाद 131 इज द स्कोर नाउ। डडोरा को डिफेंड करने के लिए 27 ही रन बने बचे हुए हैं 42 बॉल्स में। और ऐसे में हम थोड़ा सा ले लेंगे ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।
छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। तो विकेट गिरी है मुश्ताक भट्ट की, जिन्होंने बाबर के हाथ में कैच थमा दिया। बाबर को मिला विकेट। नवीद की बॉलिंग, 2 ओवर 5 रन 1 विकेट। अब 36 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 36 में आपको ना 81 रन चाहिए। अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है उबैद के ऊपर, जिस हिसाब से उबैद ने बैटिंग की है। 15 में 33, और उनको ना अगर ये मैच जीतना है तो इस तरह की स्ट्राइक रेट उनको मेंटेन करनी होगी अगले ओवर्स में। पहली बॉल जगा देते हुए खुद को स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बीट हो गए। नंबर 6 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए आदिल रशीद, जो कि नॉन स्ट्राइक इंग्लैंड पर नजर आ रहे हैं, बल्कि 7 नंबर पर वो आए हैं। आदिल से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा साइड में रहे। ऊपर द विकेट, दूसरी गेंद, निक, यस, मिल गई विकेट। उम्मीद की जो किरण थी वो भी डूब चुकी है अल हुदा के लिए, क्योंकि अल हुदा ने गवा दिया एक बहुत बड़ा विकेट उबैद आशिक के रूप में। और गुड लेंथ बॉल पर विकेट मिली। डडोरा स्पार्टन्स
छठा विकेट हासिल कर चुकी है। इसी के साथ ये इस ओवर को छोड़कर ना वो 13वां और 14वां ओवर जो हुआ था ना, बल्कि 12वां और 13वां ओवर, उसमें उन 2 ओवर्स में ना रन बने थे 40 के आसपास, लेकिन फिर से खराब स्थिति में आ गई है यहाँ पे अल हुदा की टीम। और अल हुदा की तरफ से अब इस मैच का फैसला करने के लिए अल हुदा के चीफ आए हैं, सालिम सज्जाद आए हैं, द बॉस, द चीफ, द फाउंडर ऑफ अल हुदा को इन्होंने ही बनाया, इजाद किया। जी हाँ, मुझे आज भी याद है जब मैंने पहला मैच इनके कहने पर कवर किया था, पहली बार पर्सनल इनविटेशन तुझन के क्रिकेट ग्राउंड पर मैंने पहला मैच इनका कवर किया था। 34 गेंदें 81 रन, विकेट इन हैंड अब 4 ही है। मोहसिन जावेद हमें देख रहे हैं, गुलजार अहमद भट्ट द्रबगाम से, स्टनर दानिश। नाउ दिस विकेट इज विन फॉर डिडवा स्पार्टन्स। दोनों बैटर्स जो क्रीज पर है ना, दोनों अभी फ्रेश है। अब ये मुश्किल है यहाँ से अल हुदा के लिए वापसी करना। गेंदें 34 ही रह गई है। आदिल रशीद और सालिम सज्जाद क्रीज पर नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड रन रेट अब 14 से ऊपर चला गया है, 14.29। अल हुदा 137, 6 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर में। और नवीद को मिल गई दूसरी विकेट। इससे पहले नवीद ने 2 ओवर डाले थे, 5 रन देकर 1 विकेट उनको मिला था। उन्होंने दूसरा भी विकेट हासिल कर लिया। सैम यूनिस, लव यू टू सैम यूनिस। आहिल बता रहे कि आज मेरे घर पे आ जाना और चाय पियेंगे। कोई बात नहीं सर, आप चाय नमकीन रेडी रखिएगा, हम आ रहे हैं। गैप में गई है बॉल, 2 टांगों के बीच में निकलती हुई सेंचुरियन ऑफ दिस मैच समीर वानी के, और मिल गया चौका आते ही वहां सालिम को। तो चौके से आगाज हुआ इनिंग का वहां सालिम सज्जाद का। सालिम हो गए बोल्ट, अगली गेंद पर क्रॉस लाइन, अपनी जगह स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, गेंद हिट हुई टॉप ऑफ द स्टंप। नवीद को मिल गया तीसरा विकेट। क्या बॉलिंग की आज नवीद ने डिडवा स्पार्टन्स के लिए। 7th one bats last. It's 1 for 1 for the loss of 7 wickets. Now Al Huda in a deep trouble. इस ओवर में 2 गंवा दिए विकेट। 14.44 रिकॉर्ड रन रेट, 32 में 77। ये जान ही निकल गई है इस मैच की अल हुदा के लिए। वो उबैद के आउट होने के बाद 7वां गिरा विकेट। और अब एक और बैटर जो अंदर आया है, रासिक भट्ट, क्रीज 32 में 77 रन की ज़रूरत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रिजवान लेफ्टी का, जिन्होंने मेरे लिए रिफ्रेशमेंट भेजा। तो शुक्रगुजार हूँ मैं रिजवान लेफ्टी साहब का। हालांकि इसकी ज़रूरत थी ही नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़िद की। हवाएं चल रही है, धूप भी है, लेकिन हवाएं भी यहाँ चल रही है। दीरी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खचाखच मैदान भरा हुआ है शायकीन क्रिकेट से। बड़ी तादाद में क्रिकेट के प्रेमी इस मैच का लुत्फ़ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फैंस जो है ना अल हुदा के, वो काफ़ी परेशान और काफ़ी गमगीन दिख रहे हैं। सिंगल मिला, आते ही वहां रासिक भट्ट को वो अफ्तमाक हो गए। हदर रशीद को आज कोई चमत्कार करना होगा। आज उनको ना करिश्मा करना होगा अपने बल्ले से। पहली बार वो स्ट्राइक ले लेंगे। या पैड को लगी जरूर, लेकिन उससे पहले ना बल्ले को लगी थी शायद, इसीलिए अंपायर ने नकारा इस अपील को। तो नवीद के स्पेल का ये तीसरा ओवर फिनिश हुआ।
3 ओवर में 10 रन दिए नवीद ने और 3 महत्वपूर्ण विकेटें उन्होंने हासिल की। एडवोकेट जुनैद वानी लिख रहे हैं, अफगानी लिख रहे कि मित्री गाम का बिस्तरा गोल रवाना लग तो वही रहा है। अर्सनल हक मैच में बने हुए हैं। 15 done, 142 for the loss of 7 wickets. This is final clash of Diri Premier League edition, second year 2026, organized by Mohsin Khan and his partner Wasim Baba। 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट के अंदर, लेकिन 2 स्ट्रॉन्ग टीम है जो इस वक्त इस खेल के मैदान पर हमें दिख रही है। एक तरफ अल हुदा, दूसरी तरफ डेडुरा स्पार्टन्स। डेडुरा स्पार्टन्स के कैप्टन ने टॉस हार कर पहले इनको फिर भी बैटिंग करनी पड़ी, क्योंकि अल हुदा के कैप्टन ने टॉस जीतकर चेज करने का फैसला किया। 20 ओवर डालकर इस टीम ने 217 रन कंसीड किए, 218 का हदफ, और उसमें अभी तक 142 रन पर 7 गिरे हैं विकेट। मंजिल अभी भी बहुत दूर है और हर गेंद के साथ ना वो रिकॉर्ड रन रेट भी बढ़ता हुआ नवीद के पास गेंद पहुंची और नवीद ने ट्राई किया था कैच के लिए, लेकिन गेंद थोड़ा सा उनसे आगे गिरी और निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। स्क्रैप द विकेट। चौके के साथ ही रासिक का स्कोर 5 हो गया है 16वें ओवर में। 146 अब स्कोर हुआ है। 28 गेंदों में 72 रन की भी जरूरत है। बड़ी मंजिल अभी भी दूर है। रासिक क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ आदिल रशीद आज उनके साथ यहाँ मिलकर अल हुदा के लिए कुछ करेंगे। देखिए अभी जो नैया है ना बीच समंदर में है, तेज हवाएं चल रही है और ऐसे में ये मैच ना अब नहीं हारमूज की तरह, डॉक्टर साहब मुझे दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हारमूज इसी तरह जिस हिसाब से डेडुरा स्पार्टन्स ने रोक के रखा है ना, तो बड़ा मुश्किल है ना उसको भी अभी क्रॉस करना, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल उसके ऊपर ईरान का है। इसी तरह यहां भी कंट्रोल में है ये मैच डेडुरा स्पार्टन्स के। अगली गेंद इस ओवर की सुहेल फारूक ने थोड़ा सा आगे डाल दी थी और मिड विकेट डीप में गेंद को फील्ड किया गया। सिंगल देकर ना ये टीम डेडुरा स्पार्टन्स टेंशन लेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी नहीं इस टीम को। बड़े शॉट रोकने होंगे। निचले क्रम के बैटर्स इस समय क्रीज पर है। आदिल का बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 पहला देकर के गया है आदिल रशीद को। ये आदिल ने थोड़ा सा चहलकदमी की, उसके बाद मुझे लगा कि वो टाइमिंग स्ट्रोक में काफी बेहतरीन थी, इसीलिए बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। 155 150 के पार 16वें ओवर के बाद, और इसी तरह की हिटिंग करनी होगी आदिल रशीद को अगर ये मैच जीतना है। 24 में 63। मुझे तो लग रहा है कि अगर आदिल और रासिक आखिर तक रहेंगे ना, यहां से कोई विकेट नहीं गिरेगी, तो तब जाकर कुछ कह सकते हैं कि मैच ना वो काफी क्लोज हो सकता है। बहरहाल जो भी होगा उम्मीद करेंगे फाइट होनी चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हारने जीतने से, हमें मजा आना चाहिए। हमारे साथ हमारे ऑनलाइन जो व्यूअर्स है या उसके अलावा यहाँ जो शायकीन क्रिकेट आए हैं अपना कीमती टाइम निकाल कर, उनको मजा आना चाहिए। आहिल साहब लिख रहे हैं मुरन से, उमर भाई चाय तैयार है, तो कोई बात नहीं सर, नमकीन होगी उसमें नमक कम होना चाहिए। हमारा है चाय आपके घर में ही पियेंगे हम, आप खुश रहो बस, यही बड़ी बात है। अब समीर का ये स्पेल का तीसरा ओवर वो डालने के लिए आए हैं। आदिल फिर क्यों आ रहे हैं बार बार स्क्रीन के सामने। पहली गेंद रासिक के लिए, रासिक ने हवा में उठा दिया। तारिक वानी, ये तारिक वानी ने बड़ा इजी कैच लिया लॉन्ग ऑफ डीप में। द बॉस ऑफ डेडुरा स्पार्टन्स, 2 भाइयों ने मिलकर रासिक बट को किया चलता। 8वां गिरा विकेट 155 पर। डॉक्टर साहब बता रहे कि अब उनका काम यहाँ पे है ही नहीं,
वो नहीं देखना चाहते हैं अपनी टीम को हारते हुए। और अब शोएब का आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। अब 2 विकेट दूर है जीत से डेडोरा स्पार्टन्स, एक बड़ी फतह, वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट। राहिल सईद सलाम कर रहे हैं। 16.5 की औसत से आपको रन चाहिए यहाँ से। अल हुदा बड़ी दिक्कत में यहाँ पे नजर आ रही है। DPL टीरी प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड के चैंपियंस बनने के लिए बिल्कुल करीब है डेडोरा स्पार्टन्स। 23 में 63 शोएब इस टीम की कैप्टन, जो कि अब 10 नंबर पर उतरा बैटिंग करने के लिए। रियाज साहब के साहिबजादे आए हैं और वो अब उसके साथ अंपायरिंग करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा रिस्की, बड़ा खराब डिसीजन है ये रियाज साहब की तरफ से, क्योंकि ये खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कोई 23 शॉट उनकी तरफ आए तो बेहतर है कि उनको अपने पीछे वो रखे। आते ही सेक्स लगा दिया है लॉन्ग लेग के ऊपर से। शोएब ने छक्का लगाकर 161 बना लिया यहां अल हुदा की टीम ने, और कैप्टन के बैट से पहला छक्का पहली बॉल पर उनके लिए। बड़ा उम्दा शॉट था ये। अभी भी 2 विकेट बचे हुए, 22 में 57 ये इक्वेशन। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती इसे आदिल इशफाक के पास खेला, आदिल को स्ट्राइक मिला है। अब आदिल रशीद के पास स्ट्राइक है। 7 पर दोनों बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं। ये शॉट गेंद पुल कर दिया इसे मिड विकेट के ऊपर से। हो दूसरा छक्का निकलता हुआ, क्रैकिंग फ्लैट फ्रॉम द बैट ऑफ आदिल रशीद। इस ओवर में 2 छक्के, विकेट भी गिरा, 168 हो गया है। 20 गेंदे 50 रन ये इक्वेशन, 20 में 50। आदिल रशीद जब तक अंदर है तब तक फैंस उम्मीद रखेंगे। ओवर कवर, व्हाट ए शॉट, टिपिकल आदिल रशीद। कवर्स के ऊपर से गेंद को टहलाया, सहलाया और बटोरा ये चौका। 19 में चाहिए 46। ये अल हुदा कि जो फैंस है ना, कभी वो रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। 5 में 17 पर नॉट आउट है आदिल रशीद। अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, सामना करेंगे आदिल रशीद। सेकंड 6, थर्ड ऑफ दिस ओवर, और तीसरा निकलता हुआ आदिल के बल्ले से, और आदिल चहलकदमी करके शोएब को बता रहे हैं कि वी आर हियर, हम रेडी है। अगर हारेंगे भी तो लड़कर हारेंगे। अल हुदा का स्कोर 17 ओवर के बाद 178 हो गया है। इस समीर वानी ने 3 छक्के खाए, और 6 में आदिल रशीद 23 पर बैटिंग कर रहे हैं। 18 में कितने चाहिए? शायद 40 ही बनाने हैं अब। जी 18 में 40। इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड रन रेट है ना यहाँ से, वो अब 13.3 पर आ गया है। आहिल मीर लिख रही कि मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है मजा। क्या आदिल से कोई बताए कि वो थोड़ा सा साइड में रहे? आदिल ये बात भूल जाते हैं। अब गेंदबाजी के लिए वो शाहिद शफी को बुलाया गया है। जी हाँ, शाहिद शफी अपने कोटे का करेंगे अगला ओवर। पहली गेंद हल्के से शोएब ने दिमाग लगाते हुए पॉइंट पर खेला, और उन्होंने स्ट्राइक दे दिया आदिल रशीद को। अब सारे नजरें हैं ना, तमाम नजरें आदिल रशीद के ऊपर है। ऑल आइज ऑन नवीद ओवर, ये तौफीक रशीद लिख रहे हैं। और वही अगर मैं आदिल रशीद की बात करूं तो उनके ऊपर भी नजरें हैं। ये फैंस का तवज्जो सारा अभी आदिल रशीद के ऊपर है। आदिल रशीद ने फेलिक कर दिया, गैप देखते हुए गेंद को लॉन्ग लेग पर डाइव करते हुए फील्डर नवीद ने गेंद को फील किया, और रनआउट का चांस, मिल गई विकेट। ये दूसरे रन के लिए शोएब ने सोचा था निकलेंगे। मैं समझता हूं कि अगर आप पहला रन तेज भागते ना तो दूसरा भी मिल जाता आपको,
ये आदिल रशीद ने मना किया, आधा पिच तय किया था वहां शुएब ने, उसके बाद वापस भेजा गया और रन आउट हो गए फॉर एंड पर। पिछले ओवर में ठीक रन बने थे लेकिन ये विकेट गिरी। अब इसका मतलब आखिरी विकेट बचा हुआ है अल हुदा के लिए, और आखिरी विकेट के रूप में कौन आएंगे बैटिंग करने के लिए? उवैस भट्ट, इसके ब्रदर। क्या ये दो ब्रदर आज जितवा कर देंगे अल हुदा को? उवैस भट्ट, इसके ब्रदर क्रीज पर आए हैं। सिंगल मिला, उसके बाद दूसरा रन आया नहीं। वसीम साहब हमारे जो स्कोरर है ना, उनको कहे आप कि इस पर सिंगल भी मिला और विकेट भी गिरा, उसने विकेट ही ऐड कर दिया। वासिक साहब लिख रहे कि नाउ नो चांस, लग तो वही रहा है लेकिन आदिल रशीद जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है, और 9वां भी गिरा विकेट। इसका मतलब अब विकेट एक ही बचा हुआ है। गलत टाइम पर ये विकेट गिरा अल हुदा के लिए और सही टाइम पर ये विकेट मिली है डेडुरा स्पार्टन्स को रन आउट की सूरत में। अच्छा थ्रू फेंका गया और इसमें फील्डिंग नवीद ने ना वो जान डाल दी थी इस रन को सेव करने के लिए। उवैस ने आते ही गेंद को में उठाया, तारिक वानी आ रहे हैं, ले लिया कैच और जीत लिया ये फाइनल मैच। इसी के साथ डेडुरा स्पार्टन्स की टीम ने हरा दिया अल हुदा की टीम को, रौंदा गया अल हुदा की टीम को आज रामोस क्रिकेट स्टेडियम दीरी फिल्मा में। और सेलिब्रेशन देख सकते हैं आप, मैन इन ब्लू, डेडुरा स्पार्टन्स इज द चैंपियंस ऑफ Diri Premier League Edition second year 2026. They beat the great, the mighty Al Huda Interior Chase Mitrigam by almost 38 runs. Hard luck for Al Huda and congratulations again to team Dedura Spartans जिन्होंने इस फाइनल को जीता बड़े मार्जिन से 48 रन से और ऑल आउट हो गई टीम। और हार्ड लक कहूँगा मैं आदिल रशीद के लिए जिन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन वो शुएब के बाद उवैस ने आते ही बड़ा शॉट लगाया, तारिक का बेहतरीन कैच, तो मिल गई फतह। एंड प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल इट इज SK समीर वानी, सेंचुरियन, जिन्होंने सैंकड़ा ढोका और उसके अलावा विकेट एक भी उन्होंने हासिल किया था 3 ओवर में। बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर डेडुरा स्पार्टन्स की टीम को, और डेडुरा के इलाके को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि डेडुरा का एक ख्वाब था अल हुदा को हराना, तो ये ख्वाब आज पूरा हो गया। फैंस, खिलाड़ी काफ़ी खुश लग रहा है, एक्साइटेड है, होना भी चाहिए क्योंकि ये अल हुदा का गुरूर तोड़ा गया आज। एक स्ट्रॉन्ग टीम अल हुदा जिन्होंने घुटने टेक दिए और फतह मिली, शिकस्त का सामना करना पड़ा अल हुदा की टीम को 37 रन से। डेडुरा स्पार्टन्स यहाँ से जीतने में कामयाब हो गई। तो चैंपियंस वन एंड ओनली डेडुरा स्पार्टन्स एडिशन सेकंड के एडिशन थर्ड का फाइनल आपकी तरफ आ रहा है इसी वीक में। उसके लिए आपको बने रहना है हमारे पेज पर। तो उस दिन भी एक बड़ा मैच क्वाइल वर्सेस FCC तेलंगाना के बीच में है, महासंग्राम HD क्वालिटी के साथ। वो मैच आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कल मिलते हैं किसी मैदान पर, कल तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।